किस तरह से फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे? आप हुकूमत को कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन मिल गए हैं एक साथ। नहीं 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 नहीं, देखिए ना, 3 फ्रीक है, या आप समझे कि हर पार्टी एक फ्रीक है इसमें, हर पार्टी ने इलेक्शन लड़ना। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं आप कि इलेक्शन का मतलब क्या है? ईवीएम 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 क्यों ये जबरदस्ती करना चाहिए? असल मसला है कि इलेक्शन फेयर, फ्री एंड जस्ट होने चाहिए। ये है ना, शफाफ, गैर जानबदाराना और मुनसफाना होने चाहिए। ये है ना इलेक्शन कमीशन का रोल। बिल्कुल, उसमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए ना, जो इलेक्शन कमीशन चाहे। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन कैसे होना है। इन्होंने फैसला करना है, वो एक आईनी इदारा है। आप उसको इस तरह से तस्लील कर रहे हैं उस आईनी इदारे की। ये कौन सा तरीका है? ये जब माजी में जब आरटीएस का इस्तेमाल किया गया तो वो आरटीएस भी वो हुकूमत ही लेकर आई थी, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको उसके जरिए कंडक्ट करवाया इलेक्शन। तो बैठ गया ना, एक तजर्बा गलत हो गया ना मशीनों का, तो आप एक दूसरा करना चाह रहे हैं, फिर एक गलत तजर्बा करना चाहते हैं। बजाय इसके कि उन्होंने जो एतराजात उठाए हैं, जो सियासी पार्टियों ने एतराजात उठाए हैं, उनको आप जवाब दें। आप बुलडोज करना चाहते हैं, आप उल्टा बदतमीजी कर रहे हैं। और आप भी ये सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल हो गया। ये हुकूमत कंट्रोवर्शियल, जो हर किसी के साथ तो तमाशा खड़ा। चौधरी साहब, वो कंट्रोवर्शियल इस सेंस में बोला कि ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा स्ट्रेट इल्ज़ाम लगाया ना कि आपकी कुर्बत है मियां नवाज शरीफ से, आप सियासत में आ जाएं। जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी एक पोजीशन वाज़ेह नहीं करनी चाहिए आपके ख्याल में? इसका नाम किसने दिया था? हुकूमत ने। जब नाम दे रहे थे उस वक्त नहीं पता था कुर्बत है? उस वक्त भी पता था कि ये सईद मेहदी साहब का दामाद है। सईद मेहदी साहब के बेटे को कमिश्नर और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन सीडीए लगाया हुआ है, वो नहीं पता? सर वो कुर्बत नहीं है। ज़ाहिर वो नाम देते हुए उस वक्त तो जिस तरह चेयरमैन नैब गुज़िश्ता हुकूमत ने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया, आज उन्हीं के खिलाफ से वो लोग एतराज़ात करते हैं, तो वो लगाते वक्त पता नहीं क्या तवक्कुआत होती हैं और फिर जब थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद फिर ख्यालात बदल जाते हैं सियासी जमात। नहीं, मसला ये नहीं है। मसला आप गलत साइड पे बहस को लेकर जा रहे हैं। मसला ये है कि इलेक्शन सभी पार्टियों ने लड़ने। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन भी राजी हो जाए तो क्या हो जाए, फर्ज करने के लिए कि बाकी पार्टियां नहीं मानती और वो समझती हैं कि ये धांधली का एक तरीकेकार तय कर रहे हैं, धांधली को करना चाहते हैं, धांधली करना चाहते हैं। तो आप क्यों जबरदस्ती वो चीज करना चाहते हैं जो बाकी पार्टियां नहीं मान रही? तो ये क्या बात हुई? तो आप कैसे समझाएंगे अब हुकूमत को? चौधरी साहब, आप जाहिर है हुकूमत भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, अपोजिशन जमातें भी अपनी जगह पर तो हर चीज पे जिद कर रही है। इतना जोर जितना ईवीएम पे लगा रहे हैं, इतना चीनी सस्ती करने पे तो नहीं लगाया। आटा एक हफ्ते में 13 दफा, एक महीने में 13 दफा महंगा हो गया। चीनी आज इन्होंने खरीदी है 2000 मेट्रिक टन या 2 लाख, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 124 रुपए पे पोर्ट पे पड़ेगी। आप गैस उस वक्त खरीद रहे हैं जब महंगी हो रही है, तेल उस वक्त खरीद रहे हैं जब महंगा हो रहा है ना। अपनी नैली को ये एक्चुअल आप लोगों को एक देना चाह रहे होते हैं, एक दे देते हैं कि आपने सिर्फ लोगों के इश्यूज पे बहस नहीं करानी, बस ईवीएम इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, रोटी इस मुल्क का बड़ा मसला नहीं है, रोजगार इस मुल्क का, गुर्बत, भूख, बीमारी, ये कोई मसले नहीं है। आपने सिर्फ ईवीएम दे देनी है, रोज एक बहस, एक नया कोई तमाशा ढूंढ के ले आते हैं। ये तो इस तरह से है, रोम में जब कैद पड़ता था ना, तो रोम के बादशाह जो थे वो गंदम नहीं मंगवाया करते थे, अफ्रीका से शेर मंगवाया करते थे और उनको भूखे रखकर उनके आगे गुलाम छोड़ देते थे और लोग जो थे वो तालियां बजाते थे और फिर घर चले जाते थे सैम कर। लेकिन चौधरी साहब, ये जितने मसाइल आप गिनवा रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन इश्यूज हैं और पूरी आवाम इस वक्त देख रही है। और अगर इन पे भी तो बहस होनी चाहिए ना साथ साथ। नहीं हो रही। पिछले 8 दिन से, 10 दिन से ईवीएम तमाशा उन्होंने खड़ा किया हुआ है। और उसके नीचे जो आज 1 रुपया 83 पैसे बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। ये छोटा मसला है। आप इससे मुतासर नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, बिल्कुल हर शख्स मुतासर होगा, कैमरामैन नहीं होगा। बिल्कुल। और जब हुकूमत के नुमाइंदे आते हैं, हर शख्स ने मुतासर होना, जब हुकूमत के नुमाइंदे आते हैं, जाहिर है उनके सामने ये सवालात रखते भी हैं, वो फिर एक बार माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। माजी की हुकूमतों को इन्होंने जो 2 रुपए वाला था, सबसे जो बिल्कुल पिसा हुआ तबका, यानी गरीब तरीन जो तबका है, उसका 2 रुपए यूनिट था, इन्होंने उठाकर 5 रुपए 95 पैसे कर देते। कुछ शर्म है इनको? किन को मार रहे हैं?
और ऊपर से ये तमाशे कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और ज़ाहिर है ये इन इश्यूज़ पर तो मुस्तकिल चॉइस ऑफ बात होती रहती है, होती रही है और होती भी रहेगी। अब ये पीर को इजलास कौमी असम्बली का बुला लिया है, उस पर इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक एक बार फिर कौमी असम्बली में बातचीत होगी। अब इस इजलास के बाद क्या हो जाएगा? अपोजिशन को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन तो कन्विंस होने वाली नहीं है, आपकी तजावीज़ पर ये नहीं मान रहे। मैं एक लम्हे के लिए आपकी बात को मान लेता हूँ, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि गवर्नमेंट जो है ना वो जबरदस्ती करना चाहती कर लेगी, फिर क्या होगा? इलेक्शन हो जाएगा। क्यों एक मुल्क को एक ऐसे जंगल की तरफ धकेल रहे हैं जहां पे तबाही हो, बर्बादी हो? आप कन्विंस करने के बजाय आप धमकियां दे रहे हैं। जब दलील नहीं होती तब धमकी आती है ना। आज क्या रवैया है? ये किसी वजीर का रवैया है। और मौसूफ पे कितने इल्जाम हैं जरा देख लें, जरा निकाल कर देख लें। रेलवे के अंदर क्या हो रहा है जरा निकाल कर देखें। जरा किसी दिन रेलवे के ऊपर भी तो करें ना। बिल्कुल, जिस दिन भी रेलवे का कोई हादसा होता है उस दिन जाहिर है वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स हम शेयर करते हैं। अभी ट्रेन दी है, इन्होंने प्राइवेटाइज की। पिछले साल कोरोना के बावजूद जो ज्यादा मुनाफा कमाया था उसे कम कीमत पे दे दी। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। सारा जो स्क्रैप पड़ा है रेलवे बगैर ऑप्शन के दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला है? नहीं है। खसारा बढ़ गया है, कोई पूछने वाला है? नहीं है। अपना एक बंदा लाकर बिठा दिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आप कैसे ला सकते हैं सेक्रेटरी की मर्जी के बगैर, कोई पूछने वाला नहीं। और वो जाकर धमकियां देते हैं इलेक्शन कमीशन को, आग लगा देनी चाहिए, तबाह कर देना चाहिए। सही, अब चॉइस ऑफ ज़ाहिर है, लेकिन फिर वही अब इन हालात में आगे क्या सूरत हाल बनेगी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी अलग ऑपोजिशन कर रही है, पीडीएम की बाकी जमातें अपनी अलग ऑपोजिशन कर रही हैं, ऑपोजिशन भी इस वक्त तकसीम हुई हुई है, आप लोग भी एक पॉइंट पर कहीं मुत्तहिद नहीं है, नजर नहीं, कैसे मुत्तहिद नहीं है? इस जो इश्यूज हैं उन पे मुत्तहिद है। इस इशू पे सारी पार्टियां कह रही कि नहीं, हम कह रहे हैं कि पहले उसका ट्रायल शुरू करें। वो कहते नहीं, इस इलेक्शन से पहले लानी है। क्या मकसद है गवर्नमेंट का? क्या मकसद करना क्या? कुछ अभी तक ऑपोजिशन को इस मशीन को दिखाया गया? वैसे जो इतना बड़ा मसला बनी हुई, कुछ टीवी प्रोग्राम्स में तो शिबली फराज साहब लेकर आए हैं। मैंने कई वोट, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने वोट किए हुए हैं, कास्ट किए हुए हैं। हमारा कसूर बाहर का इलेक्शन ईवीएम पे हुआ है, छोड़ें इस बात। अच्छा, तो वहाँ फिर वो सेटिस्फाइड? मैं इंडिया गया था वहाँ पे देखने, 2012 में गया था मैं। मुझे मेरी पार्टी ने भेजा था कि वहाँ पे देख कर आओ, सारा उनसे पूछ कर आओ। मैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को मिला, लोगों से मिला, बात की, सारा किया। अभी ये जबरदस्ती, मतलब इस मुल्क के अंदर तो वैसे ही इलेक्शन तो असल मसला ये है कि इस इलेक्शन में पार्टियां ना तोड़ी जाएं, ना नई पार्टियां जबरदस्ती बनाई जाएं, किंग्स पार्टियां ना बनाई जाएं, लोगों को ना इधर इन पार्टियों से उठाकर उधर ले जाते हैं, उधर से उठाकर इधर ले जाते हैं। ये सारे इश्यूज हैं। ईवीएम तो वायद हाल नहीं है। ईवीएम के जरिए तो वो कोई खराबी करना चाहते हैं। तो इससे पहले आरटीएस भी फेल हुआ, अब ये ईवीएम भी ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की नज़र में ज़ाहिर फेल है, सिर्फ हुकूमत इसकी सपोर्ट में। फिर ये इलेक्शन किस निज़ाम के तहत करवाया जाए? ये बिल्कुल इसको मैनुअल कर दिया जाए? जो निज़ाम पहले है मैनुअल ही चलेगा, मैनुअल होगा। जो मैक्सिमम ये कर सकते हैं वो कर नहीं रहे। अब ज्यादा इसको ये करें कि आप जाए, एक बंदा वहाँ पे उसकी शनाख्त हो, वो अंगूठा रखे या अपना कार्ड दे, उसी वक्त वो पता चल जाए उसको, वो करके तो आप उसी मशीन में से एक वोट निकल आए और वो वोट दें उसको, जाकर वो जाके अपना वोट कास्ट करके डिब्बे में डाल दें। पहले मरने पे ये करें, लेकिन वो तो करना ही नहीं चाहते ना, वो तो कुछ तमाशा खड़ा करना। बिल्कुल, लेकिन फिर चॉइस ऑफ इस निज़ाम पर, जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, इस पर तो माजी में कितने धांधली के इल्ज़ाम फिर लगते रहे। उसमें वोटिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद भी वोट्स लगते रहे हैं, फिर उसमें वो ठप्पे लगाने वाला इल्ज़ाम भी आ जाता है। फिर इन इल्ज़ाम को कैसे दूर किया जाएगा? ये इस निज़ाम को कैसे दुरुस्त किया जाएगा? तो इसमें जो सिंगापुर में हुआ कि 200 वोट पहले ही डाल लिए गए, उसका क्या करेंगे? वहाँ पे तो 2-4 ठप्पे लगते हैं ना, जहाँ पे ठप्पे लगते हैं वहाँ पे लोग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।